तो वहीं उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश के शहीद सैनिकों को समर्पित इस भव्य धाम का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यानी 9 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसको लेकर ये बताया कि ये धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से साकार हुआ है। उन्होंने आगे भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। तो उत्तराखंड का जो 5वां सैनिक धाम है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, बनकर तैयार हो गया है और आगामी 9 तारीख को हमारा राज्य 25 साल पूरे कर रहा है। हमारे राज्य की रजत जयंती है और इस जयंती पर वो सैन्य धाम यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, वीरांगनाओं को, यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हुए देहरादून से खबर बताएं, जहां पर बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर 9 नए प्रवक्ताओं की लिस्ट यानी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 2 विधायकों को भी जगह दे दी गई है। दरअसल राजपुर से विधायक खजान दास को भी अब प्रवक्ता बना दिया गया है और इसी को लेकर खजान दास ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें हमेशा जिम्मेदारी दी है और वे संगठन के हर निर्णय का सम्मान करते हैं, हर फैसले का स्वागत करते हैं। तो वही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी को भी प्रवक्ता बनाया गया है और इस पर तो कांग्रेस ने अब बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है। दरअसल शीशपाल सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस में बड़े पदों की इच्छा रखते थे अब बीजेपी में प्रवक्ता बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ये उन तमाम नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आश्चर्यजनक है और ऐसे नेताओं को एक सबक भी है जो कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा थे, जो मंत्री बनने के ख्वाब देखते थे, विधायक बनने के ख्वाब देखते थे और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक अंदरूनी जिम्मेदारी उनको वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। तो निश्चित तौर पर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो अपनी मां समान पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जो पार्टी की निष्ठा को त्याग करके गए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूँ, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ पार्टी का और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है और इसलिए और मंत्री भी बनाया है मेरी पार्टी ने। तो मैं पार्टी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं बखूबी उसको निभाऊं। चलिए, फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।